लास्ट क्लास क्या डिस्कस किए थे? इसको आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो मेमोरी में आपको मेमोरी मैपिंग एक पढ़ना है, तो ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप्स बेसिकली इन सीक्वेंशियल सर्किट कॉम्बिनेशनल सर्किट में हम लोग देखे थे लॉजिकल गेट्स को यूज करके कोई भी अगर ऑब्जेक्टिव पूरा होता है, यानी कि बाइनरी फॉर्म में 0 और 1 में इनपुट्स लेते हैं और वेरियस गेट स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम कोई भी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। सीक्वेंशियल और कॉम्बिनेशनल में डिफरेंस हम लोग वहाँ किए थे कि सीक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशनल सर्किट में बेसिक डिफरेंस क्या है कि आपका जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है वो करंट इनपुट के बेसिस पर करंट आउटपुट जनरेट करता है, लेकिन जो सीक्वेंशियल सर्किट है वो करंट इनपुट के साथ साथ प्रीवियस आउटपुट को भी बेसिस करता है करंट आउटपुट जनरेट करने के लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि प्रीवियस आउटपुट कहीं ना कहीं स्टोर होगा तभी तो आपका ये वर्कआउट हो पाएगा। करंट इनपुट तो आप दे रहे हैं, प्रीवियस आउटपुट कहीं ना कहीं आपने स्टोर करके रखा होगा, तो वहां कंसेप्ट आता है फ्लिप फ्लॉप का। तो फ्लिप फ्लॉप इज द 1 बिट स्टोरेज लोकेशन जहां पर फ्लिप फ्लॉप बेसिकली फ्लिप फ्लॉप का कॉन्सेप्ट वहीं से आया। इन सीक्वेंशियल सर्किट वी नीड अ फ्लिप फ्लॉप ए मेमोरी एरिया वेयर वी कीप द प्रीवियस रिजल्ट। तो जो प्रीवियस रिजल्ट आपका जो है वो फ्लिप फ्लॉप स्टोर करता है, जिसके बेसिस पर करंट इनपुट के साथ करंट आउटपुट जनरेट हो सकता है। तो पहला तो कि सीक्वेंशियल सर्किट इज नॉट जनरेटिंग द करंट आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ करंट इनपुट ओनली, इट आल्सो नीड्स सम प्रीवियस आउटपुट वैल्यूज and on the basis of current input and previous output values the outcome is generated. Now the concept of flip flop, जैसे combinational circuit हम लोग डिस्कस किए, combinational circuit जो है वो डायरेक्टली लॉजिकल गेट्स में इनपुट लेकर काम हो जाता है। यहाँ पर मेमोरी एक्सेस प्लेस आउट हुआ, यानी मेमोरी को एक्सेस करने के लिए प्रीवियस रिजल्ट को स्टोर करने के लिए मेमोरी एरिया का जरूरत हुआ, और वो एरिया जो है प्रीवियस रिजल्ट को स्टोर करता था, जिसके बेसिस पर करंट इनपुट से करंट आउटपुट जनरेट होता था। अब यहाँ कॉन्सेप्ट है कि आपका जो पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप होगा उसमें कंडीशंस क्या होगा, यानी व्हाट इज द बेसिक कंडीशंस। तो उसके लिए हम लोग लैचेस डिस्कस किए थे, ध्यान में होगा आपको। लैचेस, नेगेटिव लैचेस नहीं डिस्कस। तो बिफोर फ्लिप फ्लॉप वी डिस्कस द लैचेस। ये लैचेस एक्चुअली क्या है, लैचेस को बोल सकते हैं आप कि इट इज द सर्किट इन विच सिंगल इनपुट इज यूज्ड टू जनरेट द आउटपुट। लेकिन अब जो सिंगल इनपुट है उसका बेसिस क्या है, कोई आउटपुट। तो यहाँ कॉन्सेप्ट था इन्वर्टेड इनपुट यानी इन्वर्टेड आउटपुट, इन्वर्टेड आउटपुट और नॉर्मल आउटपुट। दो तरह का आउटपुट। अगर नॉर्मल आउटपुट को Q से और इन्वर्टेड आउटपुट को Q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लैचेज में हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर हम नॉट गेट यूज करें तो नॉट गेट में एक और दो नॉट गेट अगर यूज कर रहे हैं तो यहां से आपका ये Q है, ये Q डैश है, यानी कि ये नॉर्मल आउटपुट यहाँ जनरेट हो रहा है
और ये आपका इन्वर्टेड आउटपुट जनरेट हो रहा है। ये आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो Q नॉर्मल आउटपुट है, ये आपका Q से ये इसको इनपुट मिल रहा है, ठीक है ना, यानी कि Q डैश जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ Q, एंड ये जो आपका है ये आपका आउटपुट ले रहा है Q डैश से। यानी यहाँ जो आपका ये जो आपका बना लैच, यानी कि नॉट गेट वन, यानी नॉट गेट वन टेक्स इनपुट फ्रॉम द इन्वर्टेड आउटपुट एंड नॉट गेट टू टेक्स इनपुट एज ए नॉर्मल आउटपुट। यानी अब यहाँ पर क्या है कि Q का वैल्यू या तो 0 होगा या Q का वैल्यू 1 होगा। जब Q का वैल्यू 0 होगा तो Q डैश क्या होगा, 1 होगा, यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। ये दो स्टेट को बिलोंग करता है। अब ये जो नॉट गेट का कॉन्सेप्ट है, ये नॉट गेट ये आपका सिंगल लैच, यानी कि नॉट गेट में अगर एक इनपुट है, अगर 0 इनपुट होगा तो आउटपुट क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा तो 0 होगा। यानी कि Q का जो भी वैल्यू है, Q को अगर 0 ले रहे हैं तो Q डैश 1 होगा, यानी Q 0 ले रहे हैं तो वो 0 आपका नॉट गेट 2 के लिए इनपुट हो रहा है, और उस इनपुट के बेसिस पर आपका Q डैश क्रिएट हो रहा है, और उस Q डैश से फिर आपका Q जो आपका प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए जो गेट यूज किया जा रहा है उसको इनपुट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये आपका कंटिन्यूअसली ये फ्लो होगा। अब इस चीज को नॉट को हम रिप्लेस कर सकते हैं नॉर और नैंड से। जो RS D T जो भी नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका बेस आपका ये लैच है जिसमें नॉट गेट को यूज किया गया। नॉट गेट में आपका जो है इन्वर्टेड इनपुट और नॉर्मल इनपुट आउटपुट दोनों यूज किया गया, यानी आउटपुट को यूज किया गया एज ए इनपुट। अब यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि आपका जो सीक्वेंशियल सर्किट है उसमें आउटपुट को इनपुट के फॉर्म में यूज करते हुए आगे, क्योंकि जो करंट इनपुट है उसके साथ पास्ट आउटपुट वैल्यू भी होता है, तो ये जो आप Q डैश और Q ले रहे हैं ये पास्ट आउटपुट वैल्यू है, और यही आपका इनपुट यूज हो रहा है करंट आउटपुट जनरेट करने के लिए। तो यहाँ से आपका इस लैच से कॉन्सेप्ट आता है नॉर बेस्ड और नैंड बेस्ड। जो भी फ्लिप फ्लॉप हम लोग पढ़ेंगे वो दो तरह से हम लोग डिजाइन करते हैं। नॉर बेस्ड, जो आपको पता है कि यूनिवर्सल गेट हमारा नॉर और नैंड है, तो नॉर बेस्ड फ्लिप फ्लॉप या नैंड बेस्ड फ्लिप फ्लॉप। नाउ अब यहाँ कॉन्सेप्ट आया कि जो फ्लिप फ्लॉप है उसमें दो स्टेट होगा आपका, यानी कि अगर हम दो कॉम्बिनेशन के लिए देखें तो दो कॉम्बिनेशन के लिए अगर हमारा A और B दो कॉम्बिनेशन है तो A और B के लिए कॉम्बिनेशन बनता है 0 0 1 1 0 1 0 1। तो आपका जो Q है ये अगर Qn हम बोलें और Qn प्लस 1 बोले तो ये Qn क्या हो गया, Qn हो गया आपका जो अभी करंट आपका Qn है, आउटपुट जो जनरेट हो रहा है, और नेक्स्ट क्या होगा, यानी कि नेक्स्ट Qn प्लस 1 क्या होगा, या आप बोल सकते हैं कि एक्शन क्या होगा। अगर Qn प्लस नहीं बोले तो इसको बोले आप एक्शन, यानी Qn आपका क्या हो गया, ये आपका आउटपुट हो गया और ये आपका एक्शन की क्या होगा। तो अब यहाँ पर 0 0 अगर है तो Qn क्या होगा, यानी कि दोनों इनपुट अगर 0 है, मान लेते हैं 0 होगा, तो ये हमारा इसमें क्या होगा, 0 होगा, और एक्शन क्या होगा, कोई भी एक्शन नहीं होगा। अब A B जो है इसको थोड़ा सा हम लोग नाम अगर बदल दें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर इस चीज को हम लोग बोलें S और R, क्योंकि यहाँ पर S और R, S जो है वो सेट, R जो है रीसेट, ये दो स्टेट को बिलोंग करता है, यानी कोई भी पर्टिकुलर हमारा जो सर्किट है वो सेट होगा या रीसेट होगा। तो अगर हमारा सेट 0 है, रीसेट ऑन है, तो Qn क्या होगा, आउटकम क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा या 0 होगा, 1 होगा सर। अच्छा, और एक्शन क्या होगा, रीसेट। और यहाँ पर अगर हमारा 1 0 है तो आउटकम क्या होगा, फिर भी 1 होगा। ये 1 कैसे जनरेट कर रहे हैं आप, नहीं, हाँ, सपोज करो कि ये आपका नॉर गेट है, ठीक है ना, और यहां से आपका Q जनरेट हो रहा है, यहां से आपका Q डैश। इसका एक इनपुट आपका S है
एक इनपुट इसका आर है, दूसरा इनपुट इसका जो है वो क्यू से आ रहा है, इसका भी दूसरा इनपुट कहाँ से आ रहा है, क्यू डैश से आ रहा है। ये आपका फ्लिप फ्लॉप है नॉर बेस्ड, ठीक है। अब बताइए कि एस और आर का वैल्यू 0 0 है, तो एस का वैल्यू अगर 0 होगा, आर का वैल्यू 0 होगा, तो क्यू हमारा अगर 0 होगा तो क्या होगा एक्शन, अगर क्यू 0 है तो क्यू 0 है तो इसका मतलब है कि यहाँ क्या होगा, ये क्यू 0 इसका इनपुट होगा, आर भी 0 है, ये भी 0 है, तो आउटकम क्या होगा, नॉर गेट का आउटकम क्या होगा, अगर दोनों इनपुट 0 है तो पहले और गेट से पास होगा, और गेट से पास होगा तो क्या होगा 0, और फिर नॉट गेट से पास होगा तो 0 क्या हो जाएगा 1, यानी क्यू बार क्या हो जाएगा 1, ये क्यू बार 1 होगा, और यहाँ से ये 1 इसमें गया और एस 0 है, तो एस 0 है और क्यू बार 1 है, तो आउटकम क्या होगा, आउटकम 0 + 1 1 होगा, और नॉट 1 होगा तो क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब क्यू का वैल्यू कब, जब एस भी 0 है और आर भी 0 है, जब एस और आर 0 है तो क्यू का वैल्यू 0 है, इसका मतलब कोई भी एक्शन नहीं होगा। लेकिन जब एस 0 है और आर 1 है, तो यहाँ पुट करिए एस 0 है आर 1 है, तो इस केस में एस 0 है आर 1 है, और क्यू का वैल्यू अगर आप यहाँ क्यू का वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि आपका ये आउटकम क्या जनरेट होगा सिस्टम में, तो क्यू का वैल्यू क्या होगा, अगर एस 0 है आर 1 है तो क्यू का वैल्यू अगेन यहाँ पर 2 स्टेज होगा, या तो क्यू का वैल्यू 0 होगा या 1 होगा, अगर 0 होगा तब क्या होगा, क्यू का वैल्यू 1 होगा तो क्या होगा, क्योंकि क्यू का वैल्यू जब 0 होगा तो क्यू बार 1 होगा, और क्यू का वैल्यू अगर 1 होगा तो क्यू बार 0 होगा। दोनों ही स्थिति में आपका दूसरा इनपुट इस क्यू से आ रहा है, यानी कि जो दूसरा इनपुट है वो नॉर्मल आउटपुट से आ रहा है, क्योंकि प्रीवियस आउटपुट इज ऑल्सो यूज्ड विथ करंट इनपुट, तो आपका जो क्यू का वैल्यू है अगर 0 होता है तो इसको दूसरा इनपुट के फॉर्म में आर को क्या मिलेगा, ये जो दूसरा नॉर गेट है आर का वैल्यू 1 है और ये क्यू का वैल्यू 0 आया, तो ये फाइनल आउटकम क्या होगा, क्यू बार कितना हो जाएगा 1 कैसे होगा, 0 हो जाएगा ना, 1 1 0 कैसे, यहाँ ये क्यू 0 है आर 1 है, तो 0 + 1 लॉजिकल और से पहले पास होगा ना, तो 0 + 1 1 और फिर वो नॉट गेट से पास होगा तो 0, तो क्यू बार 0 हो गया ना, तो एस में ये 0 जाएगा, एस भी 0 है ये भी 0 है, तो ये दोनों 0 है, तो आउटकम क्या हो जाएगा 1, जो क्यू = 1 है, जो यहाँ पर यहाँ ले रहे हैं 1, समझ में आ रहा है। करंट आउटपुट के बेसिस पर क्यू चेंज होगा ना, तो इसको इसलिए Qn को Qn + 1 लिखें तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो Qn क्या होगा, आपका पहले Q क्या था 0, 0 को आपने यूज किया R के साथ यूज हुआ तो क्या हुआ, Q बार 0 हो गया, तो Q बार जब 0 हो गया तो 0 को आप इनपुट लिए, ये आपका Q 0 था, R क्या था R 1 था ना, तो 0 और 1 नॉट गेट से पास हुआ तो क्या हो गया, पहले तो 1 हुआ और फिर 1 का नॉट हुआ तो 0 हो गया, तो क्यू बार भी 0 गया, तो क्यू बार यहाँ 0 गया, तो 0 0 दोनों 0 है, तो यानी क्यू बार 0, हाँ जब क्यू बार आपका 0 हो रहा है तो क्यू 1 होना होगा, अब जब क्यू 0 लिए तो क्यू बार 1 हो गया, तो क्यू बार जैसे ही 1 हुआ, जब 0 लिए तो यहाँ 0 हुआ, जैसे ही क्यू बार आप 0 इंट्रोड्यूस करेंगे तो फिर आपका क्यू 1 हो जाएगा, यानी कि जो प्रीवियस आउटपुट है वो करंट आउटपुट जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये आपका नॉर बेस्ड है, इसी चीज को नैंड बेस्ड अगर बनाएंगे, जब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे तो यहाँ सर 1 0 केस में सर 0 होगा ना यहाँ पे थर्ड नंबर में, और एक्शन रीसेट, हाँ एक्शन क्या होगा रीसेट, एक्शन यहाँ 0 होगा यहाँ 1 होगा, इसमें 0 बोल रहे हैं सर उसी में 1 0 के केस, यहाँ पर सेट होगा या रिसेट, सर रीसेट, हाँ रीसेट होगा सर, दोनों 1 होगा तो क्या होगा, सर दोनों 1 होगा तो 1 होगा सर, सेट होगा। जीरो 1 होगा तो 1 होगा, 1 के केस में क्या होगा आपका सेट या रीसेट,
रीसेट होगा सर, और यहाँ जीरो। यहाँ भी रीसेट होगा। हाँ यहाँ 0। तो हमको सेट भी तो चाहिए, दोनों में रीसेट कैसे होगा? सर 1-1 के केस में सिर्फ होगा सेट। नहीं ना, 1-1 के केस में तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, क्योंकि एक समय में सेट और रीसेट दोनों नहीं हो सकता है। 1-1 चेंज होगा सर वहाँ पे। 1-1 के केस में तो यहाँ तो कॉन्ट्राडिक्शन है, यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन है। इसको ऐसे समझिए कि आपका इसको डायरेक्ट आप एक्शन से समझिए। तो आपका 0-0 होगा तो कोई एक्शन नहीं, 0-1 होगा तो रीसेट, और 1-0 होगा तो सेट, क्योंकि जब हम लोग इसको वैल्यू लेंगे तब वहां ज्यादा क्लियर होगा। अभी इनिशियली अगर 1-1 है, इसका मतलब एक ही समय में सेट है और एक ही समय में रीसेट है। एक समय में सेट और रीसेट नहीं होगा, ये आपका कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, ये आपका अनडिफाइंड हो गया। हाँ, ये अनडिफाइंड है, इसीलिए हम लोग दूसरे फ्लिप फ्लॉप की तरफ आगे बढ़े, यानी कि इस RS फ्लिप फ्लॉप से हमारा काम नहीं हो रहा है। इसमें एक ऐसा केस आ रहा है जो कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट कर रहा है, तो जो कॉन्ट्रडिक्शन है उसको रिजॉल्व करने के लिए भी जस्ट थिंक अबाउट द अदर स्विच। तो वहां से कॉन्सेप्ट आया T फ्लिप फ्लॉप। RS फ्लिप फ्लॉप के बाद T फ्लिप फ्लॉप, टगल फ्लिप फ्लॉप। टगल फ्लिप फ्लॉप में एक पर्टिकुलर बटन को इंक्रीज किया गया, जैसे टगल की है आपका, टगल की से क्या समस्या का समाधान हो रहा है? टगल की से आपका ये चीज हो रहा है कि आप सेम बटन का यूज ऑन और ऑफ दोनों के लिए कर रहे हैं। तो टगल एक की टगल वैल्यू जनरेट किया गया, जो या तो टगल का वैल्यू T का वैल्यू 0 होगा या T का वैल्यू 1 होगा। तो उस 0 और 1, क्योंकि यहाँ पर क्या है, RS का वैल्यू आपका चारों कॉम्बिनेशन जनरेट कर रहा है, तो RS के साथ साथ एक और की जनरेट कर दिया गया, टगल की। टगल की आपका स्टेट ऑफ द डिवाइस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर कैप्स लॉक को आप एक बार प्रेस करते हैं, तो पहली बार जब प्रेस करेंगे तो प्रीवियस जो स्टेट होगा उसके अकॉर्डिंगली वर्क करेगा, यानी पहले कैप्स लॉक ऑन होगा तो दोबारा में कैप्स लॉक ऑफ हो जाएगा। अगर कैप्स लॉक ऑफ है तो फिर से प्रेस करेंगे तो कैप्स लॉक ऑन हो जाएगा। यानी जो भी टगल की है, तो टगल फ्लिप फ्लॉप का कॉन्सेप्ट आया, जहां पर इस चीज का समाधान निकाला गया कि ये जो कॉन्ट्राडिक्शन पार्ट हो रहा है, यानी कि एक समय में सेट और रीसेट दोनों हो जा रहा है। 0-0 जब कोई नहीं सेट और रीसेट है, समझ में आता है कोई एक्शन नहीं होगा, जो है जैसे एज इट इज रहेगा। 0-1 में समझ में आता है कि रीसेट बटन आपका ऑन है, यानी कि रीसेट आपका प्रेस किया हुआ है। 1-0 में आपका समझ में आता है सेट इज ऑन। लेकिन अगर दोनों ऑन है, सेट और रीसेट दोनों ऑन है, तब ये नॉट डिफाइंड कॉन्ट्रडिक्शन आता है। इस कॉन्ट्रडिक्शन को हटाने के लिए एक टगल की इंट्रोड्यूस किया गया, जो दूसरा टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप है, जिसको हम लोग टगल फ्लिप फ्लॉप एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन वी डिस्कस। फर्स्ट यू राइट, लिखिए RS फ्लिप फ्लॉप लिखिए पहले। हाँ लिखिए RS फ्लिप फ्लॉप, फीचर्स पॉइंट लिख लीजिए पहले। RS, हाँ इसका कुछ पॉइंट्स है उसको पहले लिखिए। इसको लैच ही बोलेंगे, फ्लिप फ्लॉप को हम लोग लैच बोलेंगे। तो RS latch have two inputs, ठीक है, 2 inputs, that is S and R, ठीक है ना, जिसमें S stands for set latch और R stands for reset latch। तो S क्या रिप्रेजेंट करता है? S रिप्रेजेंट्स हाई, that is 1 for set latch, और R represents low, that is 0 for reset latch, ठीक है ना। अगर सेट ऑन होगा तो रीसेट आपका 0 होगा, ठीक है। तो S represents high, that is 1 for set latch,
यहाँ पर Q reset latch. Q is a normal output, whereas Q dash is inverted output. Q dash आपका inverted output होगा, ठीक है। We can implement RS flip-flop by both NOR based latch and NAND based लैच। दोनों लैच का यूज कर सकते हैं आप, नॉर बेस्ड लैच भी यूज कर सकते हैं, और क्योंकि नॉट तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि नॉट में सिंगल इनपुट होता है। इसमें एटलीस्ट रीसेट और सेट का कॉन्सेप्ट है, तो एटलीस्ट 2 इनपुट चाहिए। तो 2 इनपुट के लिए आप नॉर और नैंड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो नॉट को भी हम नॉर और नैंड से 2 इनपुट ले सकते हैं, लेकिन नॉट गेट से इंडिविजुअली हम लोग लैच लिए, नॉट गेट का लैच, उसमें हम इंडिविजुअली 2 इनपुट दिखा सकते हैं। कम से कम हमको उसमें सिंगल ही इनपुट दिखाना होगा। तो 2 इनपुट के लिए आइदर आप नॉर या नैंड, क्योंकि दोनों निगेशन के लिए यूज होता है, तो या तो आप नॉर यूज कर सकते हैं या नैंड। अब ये जो लैच बनेगा, ये एक्चुअली आपका जो है वो पर्टिकुलर स्टेट ऑफ द प्रोसेस को बिलोंग करता है, यानी कि जो आउटकम है वो सेट है या रीसेट है। जैसे आप सिस्टम को ऑन किए, तो ये आपका जो है सिस्टम ऑन और ऑफ जो बटन है, वहां पर एक फ्लिप फ्लॉप, वहां पर कौन सा है, वहां पर टगल की का आपका ऑपरेशन हो रहा है। टगल का मतलब कि वो ऑफ, उसको उसी बटन को आप प्रेस करके उसको ऑन भी कर सकते हैं, उसी बटन को प्रेस करके आप फिर उसको ऑफ भी कर सकते हैं। यानी कि ऑन और ऑफ के लिए अलग बटन नहीं है। आपका जो ये स्विच है वो भी आपका टगल है, लेकिन यहाँ पर स्विच ऑन और ऑफ 2 पोजीशन है। अगर इसको प्रेस इवेंट लगा दिया, पुश रहता कि एक बार बटन प्रेस किए तो ऑन हो गया, एक बार बटन प्रेस किए तो ऑफ हो गया। अभी क्या है, ये 2 स्टेट है, एक स्विच ऑन है, एक स्विच ऑफ है, तो आप ऑन और ऑफ करते रहते हैं। लेकिन अगर इसको बटन को बना दिया जाए बटन, प्रेस बटन, तो प्रेस करेंगे तो एक बार प्रेस करेंगे, अगर ऑफ होगा तो ऑन हो जाएगा, ऑन है तो ऑफ हो जाएगा। यानी प्रीवियस, हाँ, प्रीवियस आउटपुट आपको जो है वो करंट आउटपुट जनरेट कर रहा है। प्रीवियस आउटपुट ऑफ स्टेट है, तो करंट इनपुट आप प्रेस इवेंट लगाए तो वो उसको ऑन कर दिया। सर कैप्स लॉक। तो हाँ, सेम थिंग है टगल की। जब आप कीबोर्ड में देखते हैं टगल की, तो टगल की इज द की विच इज access in 2 different mode, either in on and off by pressing the same key. So if you press the on mode toggle key, then it become off, and अगर off mode में अगर प्रेस करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा। तो एक ही की को हम दोनों काम के लिए यूज करेंगे। तो अब यहाँ टी जो आप यूज करेंगे टगल फ्लिप फ्लॉप में, जो आरएस फ्लिप फ्लॉप में क्यों टी यूज करेंगे, इसलिए क्योंकि आरएस फ्लिप फ्लॉप का डिमेरिट आपको समझ में आएगा कि आरएस फ्लिप फ्लॉप में एक ऐसा स्टेट है, कॉम्बिनेशन है, जो रिसेट और सेट का जो भी वैल्यू है उसमें कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। यानी कि वहां पर रिजल्ट हमारा क्या होगा, एक्शन क्या होगा परफॉर्म, वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो अगर वो डिफाइंड नहीं है प्रॉपर्ली, इसका मतलब है कि उसके डिफिनेशन को सही करने के लिए हम फर्दर दूसरे मोड ऑफ फ्लिप फ्लॉप को यूज करेंगे। तो मोड ऑफ फ्लिप फ्लॉप को चेंज किया टगल फ्लिप फ्लॉप में, टी फ्लिप फ्लॉप जिसका नाम दिया गया, जो आरएस फ्लिप फ्लॉप का ही मॉडिफाइड वर्जन है। यानी आरएस फ्लिप फ्लॉप में एक टी एंट्री किया गया, टी इनपुट डाला गया, उस टी का वैल्यू या तो 0 होगा या 1। क्यों? क्योंकि टी हमारा सिंगल अगर टगल इनपुट ले रहे हैं तो उसमें 2 ही स्टेट हो सकता है कॉम्बिनेशन, n के लिए 2 to the power n, यानी n = 1 है, इसका मतलब कि 2 to the power 1 दैट इज 2। तो 2 ही स्टेट होगा, या तो 0 एक बार लेंगे, एक बार 1 लेंगे। तो उसके बेसिस पर टी का जो वैल्यू होगा उसके हिसाब से आपका जो है एक्शन परफॉर्म होगा इनसाइड द पर्टिकुलर सर्किट। तो first design the circuit by NOR based, just write NOR based SR latch। तो NOR based SR latch में first to design हम लोग क्या करेंगे, 2 NOR गेट लेंगे, जैसे नॉट गेट लिए थे उसी तरह से 2 NOR गेट लेंगे। इस 2 NOR गेट में एक आपका Q आउटपुट है, एक आपका Q डैश है। Q को नॉर्मल आउटपुट बोलते हैं और
Q dash is your inverted output. अब इसका वेरियस केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ Q एंड Q डैश। तो Q का वैल्यू अगर 0 होगा तो Q डैश 1 होगा, Q का वैल्यू 1 होगा तो Q डैश 0 होगा। दोनों केस में अगर Q 0 है Q डैश 1 है तो आपका S और R पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम सपोज करो कि दो वैल्यू लेते हैं, अगर हम इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं रीसेट, क्योंकि RS फ्लिप फ्लॉप बोल रहे हैं तो R को पहले लेते हैं, S को नीचे। आप SR बोलेंगे तो S को पहले और तो हाँ, तो रीसेट RS फ्लिप फ्लॉप, तो रीसेट और S इज फॉर सेट। अब ये दो इनपुट तो इसका कंफर्म है, मतलब एक एक इनपुट दोनों नॉर गेट का, ये नॉर गेट 1 हो गया, ये नॉर गेट 2 हो गया। सेम थिंग यू कैन परफॉर्म बाय नैंड बेस्ड लैच ऑल्सो, लेकिन उसमें इनपुट आपको चेंज करना होगा, उसमें निगेटेड इनपुट जो है कॉम्प्लीमेंटेड R और S लेना पड़ेगा। तो रीसेट और सेट। अब जो दूसरा इनपुट है इसके बारे में सोचना है। तो दूसरा इनपुट हम लोग कह रहे हैं कि ये करंट इनपुट के साथ प्रीवियस आउटपुट को भी ले रहा है। तो ये प्रीवियस आउटपुट, ये जो नॉर गेट 2 है, नॉर गेट 2 एंड नॉर गेट 1, तो नॉर गेट 2 जो है वो प्रीवियस आउटपुट क्या लेगा, नॉर गेट 2 के लिए एक प्रीवियस आउटपुट एज एन इनपुट होगा। तो प्रीवियस आउटपुट इज क्या होगा, प्रीवियस आउटपुट फॉर नॉर गेट 2, नॉर गेट 2 के लिए आपका प्रीवियस आउटपुट Q से जो आपका आउटपुट जनरेट हो रहा है उसको लिया जाएगा। तो प्रीवियस आउटपुट इज Q, दैट इज नॉर्मल आउटपुट। और नॉर गेट 1 के लिए क्या होगा, प्रीवियस आउटपुट इज Q डैश, दैट इज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड आउटपुट। जो हम लोग बोल रहे हैं कि प्रीवियस आउटपुट के साथ करंट इनपुट लेते हुए करंट आउटपुट जनरेट होता है। इसका मतलब है कि Q इज द सेकेंड इनपुट फॉर नॉर गेट 2 एंड Q डैश इज द सेकेंड, गलत हो गया, तो ये आपका Q डैश आपका सेकेंड इनपुट बन गया। अब इसका एक्साइटेशन टेबल हम लोग देखेंगे। यहाँ तक तो क्लियर है? क्यों Q इसका बना है सेकेंड, Q डैश क्यों बना है इसका, क्यों? क्योंकि हमारा जो है, हाँ बोलिए, कुछ पूछ रहे हैं क्या? सर S और R अगर दोनों 0-0 हो जाए तो Q डैश दोनों लैच कर जाएगा ना, इसीलिए तो ये अभी RS बता रहे हैं ना, 0-0 होगा तब तो कोई एक्शन ही नहीं होगा। S और R जब 0-0 होगा तो S 0 होगा, तो फिर उसके बाद Q का वैल्यू हम सोचेंगे ना, Q का वैल्यू, इनपुट के साथ पास्ट आउटपुट वैल्यू तो हमको एक लेना होगा, तो Q का वैल्यू तो कभी भी एक बार लेना ही पड़ेगा। पहली बार Q का वैल्यू या तो 0 लेंगे, एक बार 1 लेंगे। तो R और S दोनों अगर 0 है, सपोज करो, यहाँ हम लोग को कंडीशन कैसे चेक करना होगा, S भी 0, R भी 0, तो देखेंगे Q 0 तो नहीं है। अगर S R 0 है और Q 0 है, क्योंकि Q को तो पहली बार लेना ही पड़ेगा हमको, क्यों? क्योंकि पास्ट आउटपुट वैल्यू को हमको इनपुट बनाना है। तो अगर S और R 0 है और Q 0 है, तब उस केस में क्या होगा, Q 0 है तो नॉर गेट 2 को दूसरा इनपुट 0 के फॉर्म में मिला, तो सेट और ये 0-0 आउटकम क्या जनरेट करेगा, 1, यानी Q बार क्या हो जाएगा, Q 0 है तो हो रहा है ना Q बार 1, ये जब 0 ले रहा है तो ये Q बार आपका ये 1 हो गया, R आपका 0 है, तो 1 और 0 फिर ये क्या हुआ 1, और फिर यहाँ से डिजेबल हो गया तो क्या हो गया 1 0। तो आप चाहे 0 को इससे लेके चले फिर Q बार को इससे लेके चले, रिजल्ट आपका वही होगा, इसलिए कोई एक्शन नहीं हुआ, नो एक्शन परफॉर्म। लेकिन S आपका 0 है, R आपका 1 है और Q भी आपका 0 है। अब इसके लिए देखिए, Q भी आपका 0 है, तब उस केस में क्या होगा, इसलिए इसको Q और Q डैश दोनों को हम लोग पैरेलल देखेंगे। तो अगर S 0 है, R 1 है, Q 0 है, यानी Q अगर 0 है तो नॉर गेट 2 में दूसरा इनपुट तो 0 के फॉर्म में जा रहा है, और S भी 0 है आपका, तो दोनों 0 है, यानी Q बार क्या हो गया, अगेन 1 हो गया। Q 0 है तो Q बार हमेशा 1 होगा, तो 1 हुआ। तो ये अब देखिए R
अब इसका स्टेट अभी नहीं लिख रहे हैं हम कि सेट होगा या रीसेट, अभी पता चलेगा सेट होगा कि रीसेट होगा। तो अब देखिए क्यू बार आपका जब यहाँ पर 1 हुआ और रीसेट भी 1 है, तो दोनों 1 मिलके क्या हो गया 1, और यहां से निकला तो क्या हो गया Q इक्वल टू 0, यानी कि नॉर्मल आपका आउटपुट 0 हो गया। तो आपका रीसेट ऑन है, 0 हो गया ना, रीसेट ऑन है, इसका मतलब है कि सिस्टम अभी ऑफ है। तो यहाँ पर रीसेट ऑन हो गया, यानी कि आपका Q का स्टेटस क्या हुआ R, रीसेट, क्योंकि रीसेट है। और जब S इक्वल टू 1, R इक्वल टू 0 और Q भी 0 है, तो Q बार तो 1 होगा। कैसे होगा देखिए, Q 0 है, S आपका 1 है, तो 1 0 क्या होगा 1, और फिर ये 0 हो गया, 1 प्लस 0 1, और नॉट गेट से पास होगा तो 0। Q बार आपका यस सर। Q बार क्या हो गया, तो यहाँ 1 नहीं ना होगा, हाँ, तो Q बार आपका हो गया 0 या 1, 0, ठीक है। अब ये 0 जब आप यहाँ से पास किए, ये जो आप चेंज कर रहे हैं ना, यही आपका Qn+1 यानी नेक्स्ट हो रहा है, जो हम लोग यहाँ Q बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब ये Q बार आपका 0 जब इसमें जाएगा, रीसेट आपका 0 है, तो Q क्या हो जाएगा, Q 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि सेट ऑन है, आउटपुट आपका 1 हो गया ना, आउटपुट 1 सेट को रिप्रेजेंट करता है और 0 आपको, हाँ, तो जो करंट नॉर्मल आउटपुट है वही आपका करंट आउटपुट है। तो करंट आउट, हाँ, तो ये जैसे ही आपका Q' 0 गया, तो ये आपका हो गया 1, यहाँ नहीं, ये Qn+1 हुआ, ये तो आपका 0 ही है, लेकिन इसका जो नेक्स्ट, इसका एक स्टेप और लिखेंगे सब में कि Qn+1 क्या होगा। यानी अभी हम लोग क्या लिख रहे हैं, Q करंट आउट नॉर्मल आउटपुट लिख रहे हैं, इसका रन करने के बाद नेक्स्ट आउटपुट क्या होगा, नेक्स्ट नॉर्मल आउटपुट क्या होगा। तो इसका एक और कॉलम बनेगा जिसमें हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, एक मिनट, इसमें हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे Qn+1। तो Qn+1 आपका यहाँ पर तो जैसे था वैसे ही 0 रह गया, तो नो एक्शन हो गया। इस केस में, किस केस में, इस केस में कोई एक्शन नहीं है। इस केस में क्या हो रहा है, ये आपका रीसेट ऑन हो रहा है, Q 0 हो गया, इसका मतलब है Q'1 है, इसका मतलब रीसेट R ऑन हो रहा है। तीसरे केस में Qn+1 क्या हो रहा है, ये इस केस में हो रहा है, S इक्वल टू 1 R इक्वल टू 0, तो Q आपका क्या हो गया 1 का मतलब कि सेट यस सर ऑन हो गया। और जब S इक्वल टू 1 और R इक्वल टू 1 हुआ और Q इक्वल टू 0 आप ले रहे हैं, ये देखिए 0 के लिए, फिर आप 1 के लिए भी होगा, 8 स्टेज आपको चेक करना होगा। तो Q इक्वल टू 0 ले रहे हैं, तो अब देखिए यहाँ से 0, तो सेट 1 है और Q आपका 0 आया, तो 1 0 क्या हुआ 1, और निगेट हो गया, तो Q बार क्या हो गया 0, और फिर Q बार यहाँ से भेजे, R भी, R क्या है 1, और Q बार क्या है 0, तो 0 और 1, फिर 0 1 हुआ, और जब निगेट होगा तो फिर 0, यानी Q क्या हो गया 0, यानी ये दोनों 0 हो गया, ये भी 0 ये भी 0, यहाँ 0 नहीं है, यहाँ पर क्या है, हाँ, तो ये आपका दोनों 0, अब दोनों 0 हो गया, तो यहाँ पर आ गया नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इसी स्टेट को हम लोग यहाँ देखेंगे, जस्ट मेक वन टेबल। तो ये हो गया आपका S R देन Q'। अब इसको मेंटेन करिए, इस पूरे टेबल को बनाइए उसी के फॉर्म में। सेट और रीसेट आपका जो है 4 फंक्शनिंग में आपका वर्क करेगा और एक फंक्शनिंग आपका नॉट डिफाइंड होगा। अगर सेट और रीसेट ये 1 है ये 0 है, तब Q और Q' क्या होगा, Q 1 होगा और Q' 0 होगा। अगर सेट और रीसेट आपका ये दोनों 0 है, तो अभी हम लोग देखें तो ये 1 होगा ये 0 होगा, देन 0 1 0 1, देन 0 0 1 1, यहाँ पर आपका हो गया आफ्टर S इक्वल टू 1 एंड R इक्वल टू 0, और यहाँ होगा 1। तो ये आपका है
ये जो पर्टिकुलर स्टेट है कहाँ, अच्छा ये सिस्टम में इनिशियली हम सिस्टम जो है उसको ऑफ मान के अगर है तो पहली बार तो बटन को ऑन करेंगे, ये जंक्शन है, अदरवाइज 0 0 लेके भी आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मान के चल रहे हैं कि पहली बार हम सिस्टम को ऑन कर रहे हैं। अब इसमें जो है आपका जितना भी केसेस है, नंबर ऑफ केसेस इसमें होगा। पहला 4 ही केसेस में डिस्कस करिएगा कि s इक्वल टू 1 हो, r इक्वल टू 0 होगा, तो आउटपुट becomes q इक्वल टू 1 एंड q डैश इक्वल टू 0। इसलिए कि s इक्वल टू 1 होगा मतलब सेट ऑन है, तो आउटकम हमेशा ऑन होगा, तो q हमेशा 1 रिप्रेजेंट करेगा अगर s इक्वल टू 1 r इक्वल टू 0 होगा। ये पहला केस। दूसरा केस कि जब s इक्वल टू 0 हो और r इक्वल टू 1 हो, तो आउटपुट बिकम्स क्या हो जाएगा, q इक्वल टू 0 और 1। सर q इक्वल टू 0। हाँ, ये एक्चुअली इसलिए ले रहे हैं कि सेट ऑन है तो q आपका 1 होगा, क्योंकि q 1 का मतलब कि सेट ऑन है, q 0 का मतलब कि सेट नहीं है, रीसेट है। यस सर। 0 होगा तो q डैश क्या हो जाएगा, 1। तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस s r अगर 1 है तो सर q डैश 1 होगा, यही ना। और s 0 r भी 0, द आउटकम बिकम्स, आउटपुट बिकम्स q का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर s और r दोनों 0 होगा तो सर दोनों 0 होगा तो 0 होगा, मतलब दोनों 0 होगा, q भी 0 और q डैश भी 0, ऐसा। यस सर। ये जब दोनों 0 होगा तो यहाँ पर कोई एक्शन नहीं होगा, यहाँ पर आपका मेमोरी रिकॉल होगा। ठीक है, इस केस में नो एक्शन, यानी जैसे जो स्टेट है उसी स्टेट में रहेगा। Q और 0 में कोई मॉडिफिकेशन, अगर Q 0 है दैट मीन्स कि अगर सेट और रीसेट दोनों ऑफ है, दोनों एक सेल्स में, तो मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट को ये बिलोंग नहीं कर रहा है। और अगर ये दोनों ऑन हो जाए, यही 4 कंडीशन हो सकता है, द आउटपुट बिकम्स, अगर दोनों ऑन हो जाएगा तो Q 0 हो जाएगा और Q डैश भी 0 हो जाएगा। ये एक ऐसा केस है जहां पर Q भी 0 है, Q डैश भी 0 है, ये नॉट, ये नॉट डिफाइंड, या यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन जनरेट हो जाता है। यानी कि आपका कोई भी सिस्टम एक साथ सेट और रीसेट दोनों हो ऐसा संभव नहीं है। तो ये दिस इज द पर्टिकुलर कंडीशंस। नाउ अगर इसको हम लोग यूज करें, हाँ बोलिए। यहाँ जो टेबल बना है तो उसमें भी मॉडिफाई होगा S0 और R0 का, जो S0 R0 फिर से बोलिए। टेबल जो बनाए हैं सर, हाँ, उसमें भी मॉडिफिकेशन होगा ना, इसके हिसाब से अभी जहाँ लिखे हैं नो एक्शन, उसमें क्यों होगा जी, उसी को देख करके तो वहां पर हो रहा है। यहाँ जो 0 0 लिख दिए हैं कंफ्यूजन के लिए हो रहा है आपको, इसमें वो सारे स्टेट्स को लिख दिए हैं इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है। वही 4 स्टेट लिखिए सर वहां पर लिखे है ना नो एक्शन, तो बोला है कि टेबल में भी चेंज होगा ना। हाँ, ये जो 4 कंडीशन लिखे हैं ना उसी को मेंशन करिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखने का भी जरूरत नहीं है आपको, केवल वो चारों कंडीशन लिखने का जरूरत है। एक्शन जो आपका परफॉर्म होगा, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, तो ये यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है ना, 1 0 के केस में आपका यहाँ सेट है सिस्टम, एक्शन क्या है, सेट। 1 0 केस में यहाँ पर सेट है, यहाँ पर आपका
रीसेट है रीसेट है, क्योंकि आपका जो Q का वैल्यू है वो 0 हो रहा है और यहाँ पर Q का वैल्यू 1 हो रहा है। जब Q का वैल्यू 1 होगा तो यानी कि सेट स्टेट है, जब 0 होगा तो रीसेट स्टेट है और यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। एडिशनल लेने का और नहीं। वो वाला बेकार ही मिटा दिया सर, उसी से हाँ। समझ में आ रहा था राइट साइड। यही 4 स्टेट आप दिखाइए, जो आपका टेबल है उसमें ये 4 ही कॉम्बिनेशन को दिखाइए। और ये जो आपका चौथा कंडीशन है 1-1 का जो कंट्रोडिक्शन हो रहा है, ये आपका रीजन है बिहाइंड नेक्स्ट सर्च ऑफ द पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप अरेंजमेंट, यानी कि व्हाई देयर इज ए नीड ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप और डी फ्लिप फ्लॉप और जेके फ्लिप फ्लॉप, जस्ट बिकॉज दिस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन अकर इन द प्रीवियस अरेंजमेंट ऑफ द पर्टिकुलर सर्किट। तो प्रीवियस अरेंजमेंट में ये कॉन्ट्राडिक्शन पॉइंट हो गया। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए हुआ क्योंकि ये आपका कॉम्बिनेशन 1-1 है, तो एक तरह से आप क्लॉक इंट्रोड्यूस कर दिए। टॉगल का मतलब हुआ कि एक तरह से आप क्लॉक इंट्रोड्यूस कर दिए। जैसे चिप सेलेक्ट है तो चिप सेलेक्ट ऑन होगा तभी काम होगा, या ऑफ होगा, या ऑन होगा तो उसके अकॉर्डिंगली काम होगा, ऑफ होगा तो उसके अकॉर्डिंगली काम होगा। तो टॉगल की को इंट्रोड्यूस किया गया इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। अब इस एसआर फ्लिप फ्लॉप को आप जो है नैंड बेस्ड भी बना सकते हैं। नैंड बेस्ड में बनाएंगे तो उसके बेसिस पर ये नॉर के जगह ये एक्चुअली यही आपका फ्लिप फ्लॉप है। बहुत जगह डायग्राम में देखते होंगे कि इस चीज को इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इस तरह से। ये आपका हो गया जिसमें ये 2 पॉइंट है, ये आपका हो गया R और ये हो गया S, और इधर जो 2 पॉइंट है इधर हो गया Q और Q डैश। नॉर्मल फ्लिप फ्लॉप जो आपका है RS फ्लिप फ्लॉप, ये आपका हो गया नॉर्मल आउटपुट और ये हो गया इन्वर्टेड आउटपुट। ये 2 इनपुट आपका हो गया। तो ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर RS फ्लिप फ्लॉप को रिप्रेजेंट करने का। अब इसी स्ट्रक्चर में RS का कॉम्बिनेशनल जो हमारा गेट जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें हम मॉडिफिकेशन करेंगे। तो मॉडिफिकेशन करेंगे तो यहाँ पर ही हम दिखाएंगे। जैसे अगर क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप बात करें, क्लॉक्ड, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग जनरल एसआर फ्लिप फ्लॉप की बात कर रहे हैं। क्लॉक्ड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक और इनेबल और डिजेबल स्विच लग जाएगा। इसका मतलब कि अभी क्या है, ये डायरेक्ट मोड में काम कर रहा है, यानी कि ये सर्किट डायरेक्ट काम कर रहा है। हम चाहें तो यहाँ एमसीबी लगा सकते हैं, ठीक है ना। एमसीबी गिरा देते हैं तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लो रुक जाएगा वहीं पर उस सर्किट का। तो यहाँ पर एक क्लॉक इंट्रोड्यूस कर देंगे तो ये हो जाएगा क्लॉक्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप। तो वो क्लॉक इंट्रोड्यूस करने में क्या है कि अगेन जो ये 4 कॉम्बिनेशन है ये टोटल 8 कॉम्बिनेशन बदल जाएगा। जब क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप बात करेंगे तो यहाँ पर ये आपका 4 कॉम्बिनेशन किसके लिए है, जब क्लॉक ऑन है, जब इनेबल है। यस सर। तो ये जब क्लॉक का वैल्यू 0 भी तो हो सकता है। तो ये जो चारों कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, ये क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप जब होगा तो उसमें क्लॉक का वैल्यू या तो 0 होगा या 1 होगा। तो जब 1 होगा तब ये कॉम्बिनेशन जनरेट होगा, जब 0 होगा तो कोई भी कॉम्बिनेशन जनरेट नहीं होगा, क्योंकि आपका उसमें किसी तरह का कोई आउटकम जनरेट होगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर डिजेबल है। क्लॉक 0 का मतलब कि डिजेबल है। तो जब डिजेबल है तो उस केस में तो इसके बेसिस पर आप एक और सर्किट डिजाइन कर सकते हैं टेबल के फॉर्म में, क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप। अभी हम लोग जो डिस्कस किए उसमें क्लॉक इंट्रोड्यूस नहीं था, तो क्लॉक ये आरएस था ना। हाँ, एसआर और आरएस दोनों अलग अलग। अच्छा, एसआर सीक्वेंसिंग है, एसआर फ्लिप फ्लॉप आरएस फ्लिप फ्लॉप लिखिएगा तो कॉम्बिनेशनल चेंज हो जाएगा। जैसा चेंज होगा उसी के हिसाब से इसमें सेट और रीसेट ऊपर नीचे हो जाएगा। जैसे एसआर है ना, तो यहाँ रीसेट है, अगर आरएस लिखेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा। जहां पर 1 है तो सर 1 0 हो जाएगा। सेट में 1 है तो रीसेट ऑन रहेगा, अगर सेट में ऑन है तो सेट। इसका मतलब है कि रीसेट में जब 1 है इसका मतलब क्यू का वैल्यू 0 हो रहा है, और जब सेट में 1 है तो क्यू का वैल्यू 1 हो रहा है। क्यू का वैल्यू जब भी 1 होगा तो सिस्टम आपका ऑन होगा, सेट होगा, और क्यू का वैल्यू जब भी 0 होगा तो आपका रीसेट होगा। तो यहाँ पर क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप या क्लॉक्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप में जब टेबल बनाएंगे तो वहां ध्यान देना है। अब लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आरएस लिखेंगे ना तो वहां ध्यान यही रखना है कि जो आपका सेट अगर ऑन है, ये ऑन है, इसका मतलब ये सेट है। रीसेट आपका यहाँ ऑन है तो रीसेट होगा। अब ये अगर रीसेट को इधर लिखेंगे तो ये हो सकता है कि पहले आपका यहाँ सेट हो जाए और नीचे रीसेट हो जाए, बाकी अपर और लोअर कंडीशन सेम रहेगा, यानी कि 0 0 के लिए नो एक्शन ही रहेगा, 1 1 के लिए कंट्राडिक्शन रहेगा।
तो ये लिखने में आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं बात? हाँ, डायग्राम उल्टा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब RS लिखेंगे तो RS ही लिखेंगे, कोशिश यही करेंगे। यानी 0 0 0 1 1 0 1 1, तो ये 0 है तो नो एक्शन। ये सेट है, अब देखिए यही ऊपर नीचे हो जाएगा। यस, ये इसलिए कि बहुत सारे बुक में आपको जो है SR, बहुत सारे बुक में RS। ये एजम्पशन है कि ऐसा एजम्पशन है कि हम पहली बार सेट करेंगे, उसके बाद रीसेट के बारे में सोचेंगे, और कुछ का कॉन्सेप्ट राइटर टू राइटर वेरी करेगा। ठीक है ना? हेलो सर। हाँ सर यहाँ सर राइट साइड में सर बोलिए। सर ऊपर में देखे तो S0 R0। वो हम लोग कंक्लूजन लिए है ना, नीचे आप देखिए उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे आप, इसको मत देखिए, नीचे इसका कंक्लूजन लिखा गया है। हाँ क्या है ऑनलाइन में कितना है, उसका ले लीजिए, ऑनलाइन में कनेक्ट होइए, देख लीजिए कितना है। अटेंडेंस भेज दिया आपको ऑनलाइन का 15 है अटेंडेंस सर, हाँ ठीक है। व्हाट्सएप पर PDF सेंड कर दीजिएगा सर। ठीक है।